तो चलिए आइए साथियों देखते हैं सबसे पहला सवाल जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन देखिए इस तरह के सवालों को करने के लिए आप सभी लोगों को दोस्तों जो टेबल दिया गया है ना उनके मान याद होने चाहिए। जितने भी मान दिए गए उस टेबल के अंदर सभी मानों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तब आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल लिखा गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इस सवाल को दोस्तों हम दो तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, चूंकि हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, सभी जो है मानों को दोस्तों यहाँ पर रखकर इसका मान निकालना होगा। लेकिन जब आप कक्षा 11 में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, तो आपको दोस्तों वहाँ पर एक सूत्र सीखने को मिलेगा। आइए मैं आप सभी को एक बार उस सूत्र बता देता हूँ जो कि आप क्लास 11th में दोस्तों सीखेंगे। सूत्र ये होता है कि साइन ब्रैकेट के अंदर दोस्तों रहता है a प्लस बी। अगर देखिए कहीं पर इस तरह से दोस्तों लिखा गया है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस का साइन बी कॉस ए। जी हाँ दोस्तों, यही सूत्र होता है और ये सूत्र आप सभी लोगों को जो है कक्षा 11 में क्लास 11th में सीखने को मिलेगा। इस सूत्र की मदद से दोस्तों अभी मैं आप सभी को एक सेकंड में इसका आंसर बता सकता हूँ। आप देखिए इसी तरह से दोस्तों ये कुछ लिखा गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो दोस्तों हो जाएगा साइन के अंदर 60 प्लस 90, 60 प्लस 30, यानी कि दोस्तों कितना आ चुका है साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान हमारा 1 होता है। तो इस तरह से इसका पूरे का उत्तर दोस्तों हमारा 1 आ जाएगा। यही हमारा सही उत्तर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप नहीं निकालेंगे, लेकिन क्योंकि आप क्लास 11th में हैं, हम दोस्तों क्लास 10th में पढ़ रहे हैं ना, तो इस तरह से नहीं निकालना है। फिर भी मैंने आपको बता दिया। चलिए इस सवाल को हम सीखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए अगर आपसे परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है तो आपको दोस्तों क्या करना है, सभी का मान यहाँ पर रखना। जैसे कि साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों √3/2 होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। उसी तरह से गुना दिया गया है, और जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही दोस्तों कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। हमने इसका गुना कर दिया, देखिए प्लस लिखा गया, प्लस कर देते हैं। यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री लिखा गया, इसका मान दोस्तों 1/2 होता है। उसी तरह से कॉस 60 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है, 1/2 होता है। तो देखा आपने, इस तरह से दोस्तों हमने सभी मानों को यहाँ पर रख दिया। आइए गुना करते हैं। यहाँ देखिए जब √3 का दोस्तों ऊपर का ऊपर करेंगे, √3 का गुना √3 में किया जाएगा तो रूट कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 हो जाएगा। और जब नीचे दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा जब किया जाएगा, प्लस कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए ऊपर का ऊपर 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, इसे दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, क्योंकि नीचे बराबर संख्या है। ऊपर को दोस्तों जोड़ देंगे तो 3 + 1 हो जाएगा। इसे जोड़ लेते हैं 4/4। इसे देखिए हम दोस्तों काट देंगे तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका आंसर 1 आएगा। इस तरह से दोस्तों हमने सवाल किया तो हमारा आंसर आ चुका है, जो कि क्या आया है, 1 आया है। आपको इस तरह से अच्छी तरह से दोस्तों लिखना होगा। आइए अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने लिखा गया है। यहाँ देखिए सभी प्रकार के सवाल दोस्तों हम करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से दोस्तों लिखा गया है 2, इसकी मल्टीप्लाई किसमें की गई है, tan 45 डिग्री का दोस्तों स्क्वायर लिखा गया है। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, अगर देखिए tan का दोस्तों नहीं याद आता है ना, साइन बटे कॉस कर दीजिएगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। उसी तरह से दोस्तों कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। इसे जब हम काटेंगे, इसे जब डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों याद कर सकते हैं। बाकी इसे हम हटा देते हैं, लेकिन आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए मान, नहीं तो आप तेजी से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर हम कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस कर देते हैं यहाँ पर। कॉस देखिए कॉस 30 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है, जो साइन 60 डिग्री का, यानी कि √3/2 होता है। इसका भी दोस्तों हमें क्या करना है, इसका भी हमें यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए कहा गया है। जब कभी भी स्क्वायर लगाया गया हो तो हम दोस्तों स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ माइनस करते हैं, साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, ये भी हमारा कितना, √3/2 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं √3/2, इसका दोस्तों हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों ये आ चुका। बाकी आप यहाँ बिल्कुल ही ध्यान से दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, जब इसका हम करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस कर देंगे। जब इसका दोस्तों स्क्वायर किया जाएगा, चलिए स्क्वायर भी हम नहीं करते हैं, बहुत ही आसान दोस्तों हमारा हो चुका है। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, √3/2। उसी तरह से साइन 60 डिग्री का मान √3/2, उसका स्क्वायर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा बहुत ही आसानी से दोस्तों आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 2 + 0 कर देंगे तो इस तरह से सही उत्तर आ जाएगा 2। देखा आपने दोस्तों बहुत ही आसानी से कितनी
अगर आपको सभी दोस्तों मान याद होंगे ना तो आप बहुत ही आसानी से इस सवालों को जो है ऐसे सवालों को कर लीजिएगा जिसमें जो है मान रखने वाला दोस्तों आता है। तो देखा आपने, इसी तरह से आपको करना है। बाकी अगर आपको कहीं पर दिक्कत आई है तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम जो है मिटा देते हैं। आइए दोस्तों हम हटाने वाले हैं, इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो 2 सवाल हमने कर लिए, चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं क्या लिखा गया है। देखिए cos 45 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है, 1/√2 होता है। चलिए 1/√2 लिखते हैं। उसी तरह से दोस्तों बटा में कर देते हैं। sec 30 डिग्री का मान दोस्तों cos 30 डिग्री का मान कितना, √3/2। तो sec कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 देखा दोस्तों, मैंने भी इसी तरह से जो है याद किया, आप भी इसी तरह से दोस्तों याद करें। जैसे कि अगर sec 30 डिग्री का पूछा जाता है तो cos का निकालिए सबसे पहले, जो कि √3/2 होता है। उसका उलट देंगे तो sec का आ जाएगा, प्लस कर देते हैं cosec 30 डिग्री। देखिए sin 30 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है, तो cosec का उसका उल्टा यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। हल करने पर दोस्तों आएगा 1/, नीचे क्या हो जाएगा √2, पूरा बटा कर देंगे। यहाँ देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना दोस्तों हो जाएगा, 2 + 2√3। जब इसका हम एलसीएम लेंगे, नीचे दोस्तों क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बाकी जब इस तरह से लिखा होता है तो ऊपर का गुणा ऊपर में कर देते हैं। देखिए ऊपर का गुणा दोस्तों ऊपर में कर देंगे, √3 का गुणा 1 में कितना, √3 आ जाएगा। नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे दोस्तों नीचे का गुणा हम करके लिख देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे का नीचे कर देंगे। देखिए क्या लिखा गया है, √2 रहेगा, ब्रैकेट के अंदर दोस्तों 2 + 2√3 हो जाएगा, 2 + 2√3। इस तरह से हमने इसका गुना कर लिया। आइए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ से दोस्तों अच्छी तरह से करते हुए चलेगा। यहाँ √3 लिखेंगे हम, नीचे देखिए क्या बचेगा, इसका गुना करेंगे दोस्तों हो जाएगा 2√2, 2√2 प्लस कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए √2 का इसमें किया जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, 2 रहेगा। उसी के साथ साथ रूट दोस्तों दिया गया है तो इसका हम अंदर अंदर गुना कर देते हैं। जैसे कि √2 का गुना √3 में करेंगे दोस्तों, रूट के अंदर हो जाएगा 2 3 6। यही हमारा सही उत्तर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखिए, आप इसे दोस्तों आगे जो है इसे रैशनलाइज कर लीजिएगा, इसका प्रमेय जैसे क्या होता है, यहाँ से दोस्तों रूट के नीचे जो है किसी भिन्न के नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा। बाकी आपको क्या करना है, सिंपल दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ √2 लिखा गया है, यहाँ √6 लिखा गया है। हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, फिर ऊपर नीचे √2 + √2 - √6 का गुना कर सकते हैं। इसे हटाने के लिए ये चीज़ आप कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को दोस्तों आपने सीखा अच्छी तरह से, बाकी आपको आगे कर लेना है। इसके आगे दोस्तों आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दोस्तों सवाल लिखा गया है। चौथा सवाल आपके सामने जो लिखा गया है बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल देखकर आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए sin 30 डिग्री का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ लिखते हैं 1/2, प्लस लिखा गया है, यहाँ प्लस कर देते हैं। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस cosec 60 डिग्री दोस्तों लिखा गया है। sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो cosec 60 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/√3 हो जाएगा, इसका क्योंकि उल्टा होता है। अब देखिए नीचे दोस्तों क्या लिखा गया है, नीचे sec 30 डिग्री की बात की जा रही है। cos 30 डिग्री कितना होता है, वो दोस्तों होता है मतलब √3/2। तो हमारा sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। देखा आपने, मैं भी दोस्तों इसी तरह से याद करता हूँ। मतलब इस तरह से आप जो आसानी से ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो, पहला याद होगा तो साइन करने को याद होगा, कॉस का निकाल लीजिएगा, और दोस्तों बाकी याद होगा तो आसानी से आप निकाल लेंगे। अब देखिए क्या लिखा गया है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान दोस्तों होता है हमारा कितना, 1/2 होता है। तो 1/2 लिखते हैं, चलिए प्लस कर देते हैं। cot 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है, cot 45 डिग्री दोस्तों उसका उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह से हमने सभी मानों को जो यहाँ पर लिख लिया है। चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। हल कर लेते हैं किस तरह से यहाँ हो जाएगा, इसे अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर दोस्तों क्या आएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 1/2, 1/2। चलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे देखिए 1 दोस्तों लिखा गया है, उसी तरह से इसके नीचे भी 1 है। इसका एलसीएम हम लेंगे, कितना आएगा इसका एलसीएम, पहले तो इसे हम मिटा दें। तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम दोस्तों हमारा हो जाएगा 2√3, 2 रहेगा और साथ ही साथ √3 इसका हमारा एलसीएम आ चुका है। जब इसे काटेंगे दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा पहले बार में, बचेगा √3, तो √3 का ऊपर लिख देंगे, प्लस देखिए करेंगे, ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अब दोस्तों माइनस कर देते हैं। यहाँ जब माइनस करेंगे, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 4 में, 2 में कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे दोस्तों क्या लिखेंगे, नीचे हम ये लिखने वाले हैं कि यहाँ देखिए नीचे दोस्तों, चलिए इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, इसे हम 60 करते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम
इसका भी एलसीएम हमारा दोस्तों 2√3 ही हो जाएगा। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 लिख दे देंगे, ऊपर प्लस कर देंगे, 2 से 2 दोस्तों कटेगा, √3 यहाँ ऊपर हो जाएगा, √3 यहाँ देखिए 1 दोस्तों हो जाएगा 2√3। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने दोस्तों बहुत ही आसानी से इसका जो है एलसीएम ले लिया। अब आप देख सकते हैं इस तरह से जब लिखा हुआ होता है दोस्तों हम क्या करते हैं, हम जो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। बाकी आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ से दोस्तों ये कट भी जाता है, अगर यहाँ 2 रूट से दोस्तों कट जाएगा ये, इसे हम काट देंगे। अब चलिए हम ऊपर का गुणा दोस्तों ऊपर में करते हैं और नीचे का नीचे में। ऊपर देखिए यहाँ दोस्तों 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, इसका गुणा हम ऊपर में करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो दोस्तों यही रहेगा। जब ऊपर हम इसका गुणा करेंगे, यहाँ देखिए जब 1 का गुणा इसमें दोस्तों किया जाएगा, ये तो यही रहेगा। उसी तरह से जब दोस्तों इस वाले 1 का इस गुना में करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी यही रह जाएगा। तो मतलब इस पूरे को मिटा कर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको इसे जोड़कर बता देता हूँ। यहाँ देखिए √3 दोस्तों यहाँ लिखा गया आपके सामने, यहाँ पर 2√3, √3 2√3 कितना 3√3 हो जाएगा, 3√3 माइनस का 4 रहेगा ही। इसे सबसे पहले तो हम मिटा देते हैं, फिर दोस्तों आपको बताते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। देखिए ये दोस्तों क्या हो जाने वाला है, जब इसे हम जोड़ेंगे √3 प्लस 2√3 3√3 और माइनस का 4 रहेगा, तो इसे हम मिटा कर क्या लिख सकते हैं, इसके आगे दोस्तों लिख रहे जगह नहीं है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए 3√3 हो जाएगा, अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3√3। चलिए हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले इसे, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा होगा 3√3, 3√3 हो गया, माइनस का दोस्तों 4 तो था ही, माइनस का 4 रहेगा। उसी तरह से यहाँ बिल्कुल ही गौर से दोस्तों देखिएगा, एक बार जब इसे हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस का 4, इसे हम मिटा देते हैं। तो डिवाइड में क्या आ चुका है, डिवाइड में दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे, देखिए डिवाइड में आपको ये लिखना है क्या, डिवाइड में दोस्तों हम यहाँ लिख देंगे 3√3 3√3 प्लस का 4 लिख देंगे। तो देखा दोस्तों आपने बहुत ही आसानी से आपने जो है इसे हल कर लिया है। हमारा उत्तर आ चुका है, बाकी यहाँ ऊपर माइनस लिखा गया है, नीचे प्लस लिखा गया है। आप दोस्तों इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे नीचे रूट दिया गया है, बाकी रूट का ऊपर नीचे आप गुना भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, अगर 3 का स्क्वायर 9 3 27 4 चौक 16, चलिए देखिए कर भी लेते हैं। ऊपर दोस्तों हम किसका गुना करेंगे, जैसे कि यहाँ प्लस दिया गया है, यहाँ देखिए तो माइनस का दोस्तों गुना करेंगे। किस तरह से, यहाँ देखिए 3√2 दोस्तों 3√3 रहेगा, माइनस 4 रहेगा। इसका दोस्तों गुना हम किस में करेंगे, 3√3 3√3 माइनस 4 में करेंगे। उसी तरह से नीचे भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 में, 3√3 माइनस 4 में, इसमें भी दोस्तों हम किसका गुना करेंगे, 3√3 माइनस 4 का गुना कर देंगे। देखा आपने, हमने दोस्तों क्या किया, इसका ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसे जब आप हल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसे आप हल कर लीजिएगा, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोस्तों वो नीचे बन चुका है। यहाँ देखिए ये तो प्लस ही था ना, ये प्लस है, तो इस तरह से दोस्तों ये सूत्र बन गया है। सूत्र किस तरह का बन चुका है, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी चलिए हम आगे कर लेते हैं, आप इसे जो है दोस्तों मिटा दीजिएगा। हम इसे मिटाते हैं, आगे आपको करके बताते हैं। इतना दोस्तों आप नोट करते हुए चलिएगा, यहाँ पर जो है जगह, तो देखिए आप इसे नोट करते हुए चलिएगा। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है क्या, इसके देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखना है। इसे थोड़ा छोटा करें, इसके आगे दोस्तों आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से। यहाँ दोस्तों देखिए जब इसका गुना किया जाएगा a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। इसका सूत्र हम लगा देंगे, इसका सूत्र दोस्तों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, इसका दोस्तों स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस 2a भी होता है दोस्तों, माइनस 2 रहेगा। 2 3 देखिए दोस्तों 3 चौके 12 दूनी 24 यानी कि 24, साथ ही साथ √3 तो रहेगा ही। इतना आपने देखा। आप देखिए नीचे क्या बचेगा, नीचे दोस्तों बन चुका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या है, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों a माइनस बी, जिसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम मिटाएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि दोस्तों 3√3, इसका हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग कर देंगे। चलिए आगे देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसका जब वर्ग किया जाएगा कितना आएगा, 3 का तो वर्ग हो जाएगा 9, और √3 का दोस्तों 3, 9 3 27, यहाँ 27 लिख देते हैं, 27 प्लस 4 का दोस्तों 16 माइनस 24 √3। नीचे दोस्तों देखिए क्या बचेगा हमारा, इसका हो जाएगा 27 माइनस 16, 27 में से 16 दोस्तों घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 27 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना दोस्तों बचेगा, 11 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर 11 लिख देते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों हमने इस सवाल को जो है कर लिया है। बाकी आप इसे जोड़िएगा, जोड़ने पर देखिए ये आएगा 27 प्लस 16 कितना होगा। देखिए 27 प्लस 16 दोस्तों इसे हम मिटा दें तो 27 प्लस 16 ये दोस्तों होगा 3 1 4 और 7 यानी कि 43 हो जाएगा। कितना होगा 27 प्लस 16 43। 43 माइनस 24√3 दोस्तों बटे का 11 यही हमारा सही उत्तर आ चुका है इस सवाल का। जी हाँ दोस्तों, इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इसके आगे आप जो है इसे हल नहीं कर किया जा सकता है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा घुमा कर लिख दिया है। बाकी आप जो दोस्तों आगे आगे करते चलिएगा, स्टेप के मार्क आपको मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा सवाल देखिए बहुत ही भयंकर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्या लिखा गया दोस्तों, ये देखिए एमसीक्यू की तरह दोस्तों दिया गया, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, आसान दिया गया है। 9 सेक स्क्वायर थीटा क्या दोस्तों 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। देखिए यही दोस्तों लिखा गया ना। अब देखिए कंफ्यूज दोस्तों मत होइएगा, जैसे कि यहाँ कोड जैसे ए दिया गया है, चाहे ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो या फिर थीटा दिया हो, उससे मतलब नहीं। यहाँ दोनों में 9 हमें मिल रहा है तो 9 को हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर दोस्तों क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ देखिए माइनस टेन स्क्वायर ए लिख देते हैं। इतना दोस्तों आपने देखा। अब हम एक जो है सूत्र जानते हैं, सूत्र दोस्तों ये होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये दोस्तों किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। यही ना होता है सूत्र, ये दोस्तों क्या होता है सूत्र होता है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो। यहाँ से देखिए अगर सूत्र की मदद से हम यहाँ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस यही हमें करना है। इसके स्थान पर दोस्तों देखिए हम लिख देंगे 9 गुने इसके स्थान पर 1, तो हमारा सही उत्तर दोस्तों 9 आ जाएगा। बाकी आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये तो मैंने आपको सूत्र दोस्तों बता दिया, समझा दिया। तो देखा आपने, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 9 लिखा गया है। इस तरह से आपको सवाल कर लेना है, एक नंबर में पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला। अगला सवाल देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा सवाल एक तरह से कहीं लिखा गया है। चलिए इसे करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी इस तरह से सवाल लिखा गया हो सभी को हम साइन और कॉस में बदल लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं करने वाला हूँ दोस्तों 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए टेन लिखा गया है, टेन का मतलब क्या होता है साइन थीटा बटे का क्या, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, यही ना होता है टेन थीटा का मतलब, प्लस कर देंगे। सेक थीटा लिखा गया है दोस्तों, इसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा, सभी को साइन और कॉस में बदलना है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए इसे दोस्तों करेंगे 1 प्लस कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटे का साइन थीटा होता है ना, माइनस कॉसेक थीटा लिखा गया है तो इसे लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ये दोस्तों सूत्र आप सभी लोगों को याद होने चाहिए। आप देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका जब दोस्तों हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम कॉस थीटा आएगा, इसका एलसीएम तो कॉस थीटा आएगा। बचेगा दोस्तों ऊपर हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 यहाँ हो जाएगा। ये दोस्तों क्या होगा एलसीएम लेने के बाद जब इसका हम गुना करेंगे ना तो ये हमारा बचेगा। इस तरह से हमने इसे ब्रैकेट में कर लिया है बंद। दूसरे ब्रैकेट में देखिए, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साथ ही साथ देखिए साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 1। ये दोस्तों जब आप एलसीएम लीजिएगा ना तो बस आपका यही आएगा। अब आप देखिए बिल्कुल ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जो है दोस्तों देखिए पहली बात तो बदलते हैं, अगर इस साइन थीटा और कॉस थीटा को हम ए मानते हैं, क्या मानते हैं ए मान ले, और इस एक को हम बी मान ले, तो यहाँ दोस्तों देखिए इसे हमने ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया, बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ दोस्तों क्या लिखा गया, ए प्लस बी लिखा गया है ऊपर, यहाँ ए माइनस बी लिखा गया है, मतलब जब इसका गुना किया जाएगा तो दोस्तों सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसीलिए मैंने आपको समझाया। हमने क्या किया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, तो ऊपर दोस्तों लिखा गया ए प्लस बी, नीचे लिखा गया ए माइनस बी। जब इसका गुना किया जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, और नीचे दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इतना आपने सीखा। चलिए इन सभी को हम हटाते हैं, अब दोस्तों गुना इसका हम करते हैं। क्या देखिए गुना करने पर दोस्तों क्या आएगा, बिल्कुल ही गौर से ध्यान से दोस्तों देखिएगा। इसे हम सबसे पहली बात तो इसे थोड़ा सा जगह यहाँ पर नहीं है किस तरह से बताएं। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका दोस्तों हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। बाकी दोस्तों इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए ऊपर वाला मैं आपको दोस्तों मिटा देता हूँ, इसे हम रंग बदले, पहले ऊपर वाला मिटा देते हैं। ऊपर वाला दोस्तों आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इसे हम मिटाने जा रहे हैं क्योंकि
हम आपको दोस्तों अच्छी तरह से नहीं समझा सकते हैं अगर जगह नहीं रहेगी। देखिए ऊपर वाला मिटा लीजिए, मिटा देते हैं हम दोस्तों, आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए ऊपर मिटाकर हम देखते हैं कि किस तरह से हमें करना है। सवालों को थोड़ा सा बड़ा कर दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऊपर वाला आप लिख लीजिएगा। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें ये करना है कि ऊपर देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जब इसका गुना किया जाकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने इसे ये मान लिया, तो इसका दोस्तों ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बटा में दोस्तों क्या रहेगा, बटा में रहेगा साइन थीटा और गुना में कॉस थीटा। देखा आपने। चलिए इसका हम अब दोस्तों क्या करते हैं, इसे हम हल करते हैं। हल करने से पहले इसे हम सभी को मिटा लेते हैं। अब दोस्तों बहुत ही गौर से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सवाल से जो है दिया गया ना 4 या 5 नंबर में दोस्तों पूछा जाएगा। 4 नंबर में तो आपसे पूछा ही जाएगा ये सवाल। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों, आगे क्या करेंगे हम, इसका आगे ये करना है कि इन सभी को दोस्तों हम हल करेंगे। किस तरह से हल करेंगे, देखिए इसका दोस्तों हम चलिए वर्क कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और दोस्तों यहाँ देखिए -1 हो जाएगा जब इसका हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। बचेगा नीचे दोस्तों, क्या बचेगा, नीचे बचेगा साइन थीटा और कॉस थीटा गुना में रहेगा ही। तो अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों ऊपर लिखा गया है, यही ना लिखा गया है, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। प्लस कर देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। नीचे दोस्तों क्या है, नीचे हमारा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यही दोस्तों नीचे है। तो आप यहाँ दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही ध्यान से देखने का मतलब यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 1 हमारा कट जाएगा। ऊपर दोस्तों बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखिए ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे दोस्तों क्या बचेगा, नीचे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऊपर से ऊपर दोस्तों साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। हमारा उत्तर सही है, उत्तर आ चुका है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि दिया गया है 2, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे दोस्तों हम टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी यही सही उत्तर। देखिए जैसे कि दिया गया है दोस्तों एमसीक्यू की तरह, लेकिन आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये सवाल आपने अच्छी तरह से दोस्तों समझ लिया होगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कहीं बार दिक्कत आई है तो आप जो है इसे दोस्तों फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सिद्ध करने वाले सवालों में दोस्तों, सिद्ध करने वाले सवालों को भी हम करेंगे। बाकी ये सवाल देख सकते हैं क्या लिखा गया है। इस तरह से बहुत ही प्यारा सवाल दोस्तों लिखा गया है। मैंने आपको बताया सबसे पहले साइन कॉस में बदलेंगे। सेक को दोस्तों लिख सकते हैं 1/cos ए, 1/cos ए लिख सकते हैं कि नहीं। सेक को लिखा जा सकता है 1 + cos ए, प्लस कर देंगे tan ए को दोस्तों साइन ए कॉस ए, साइन ए बटे का कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देखिए 1 माइनस साइन है दोस्तों, 1 माइनस साइन इसे हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि पहले से ही साइन ए में दिया गया है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों बचेगा 1 + साइन ए बटे का हो जाएगा कॉस ए। इसका गुना हम किस में करेंगे, 1 माइनस साइन ए में दोस्तों कर देते हैं। किसमें, 1 माइनस साइन ए में। तो आप यहाँ दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, हमारा क्या आ चुका है, जब इसका गुना किया जाएगा ऊपर देखिए a + b × a - b 1 + साइन ए, गुने में करना है 1 माइनस साइन ए, 1 + साइन ए और 1 माइनस साइन ए, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जी हाँ दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे कॉस से बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, इसके आगे लिखिएगा, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। और बटा में दोस्तों क्या रहेगा, कॉस ए रहेगा ही। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस हमारा बच जाएगा और यही हमारा सही उत्तर आ चुका है। यही दोस्तों हमारा सही उत्तर आ चुका है, एक कॉस हमारा बच जाएगा, तो यही हमारा क्या आया है, सही उत्तर आ गया है। तो देखा आपने, ऑप्शन नंबर डी पे देखिए, नजर घुमाइए, यही सही उत्तर है, इस पर टिक लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक और सवाल दोस्तों आ चुका है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे में दोस्तों कॉट स्क्वायर ए की बात की जा रही है। 1 + tan स्क्वायर ए दोस्तों क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, ये दोस्तों होता है सेक स्क्वायर ए, यही ना होता है। बटे में 1 + cot स्क्वायर ए दोस्तों क्या होता है, ये कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ये सूत्र हम जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। बाकी एंगल बदल दिया जाए उससे मतलब नहीं है। अब देखिए सेक को दोस्तों लिख सकते हैं 1 बटे का कॉस स्क्वायर ए, सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से
बटा में दोस्तों कॉसेक को लिख सकते हैं 1/का साइन स्क्वायर ए, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ऊपर का ऊपर दोस्तों गुना करेंगे, हम क्या करेंगे ऊपर का ऊपर गुना करेंगे, तो ऊपर साइन स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर बन जाएगा, नीचे दोस्तों बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर। साइन बटे कॉस जानते हैं ना tan, तो स्क्वायर लगाया गया तो उससे मतलब नहीं है, ये दोस्तों tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे नजर घुमाइए, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सिद्ध करने वाला सवाल भी आ चुका है, सिद्ध करने वाला सवाल हमारे पास आ चुका है। इसके आगे चलिए इसे देखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों को इसमें दिक्कत आती है। देखिए इसे करने के लिए दोस्तों वही चीज़ें मैंने आपको अभी पीछे बताई है, सभी को LHS लेते हैं हम दोस्तों क्या करेंगे LHS लेने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, LHS यहाँ क्या दिया गया है 1 + sec बटे का दोस्तों क्या है sec दिया गया है, यही दिया गया है। ये दोस्तों LHS हमने ले लिया। अब मैंने आपको बताया सभी को साइन कॉस में बदलेंगे, चलिए साइन कॉस में बदल लेते हैं। यहाँ देखिए 1 + sec को दोस्तों लिख सकते हैं sec को 1/cos ए, उसी तरह से 1/cos ए यहाँ पर भी दोस्तों लिख सकते हैं। हमने दोस्तों सिर्फ इतना किया कि sec को cos में बदल लिया, साइन cos में बदलने के लिए मैंने आपको बताया इसका एलसीएम लेंगे, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा cos ए 1 + cos ए, ऊपर बचेगा नीचे दोस्तों cos ए रहेगा। उसी तरह से यहाँ देखिए बटे में दोस्तों 1/cos ए हो जाएगा, ये हमने इसे कर लिया। इतना आपने अच्छी तरह से सीखा। चलिए अब दोस्तों आगे हम करते हैं, क्या हो जाएगा इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखेगा, ये हमारा हो चुका, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों cos ए और साथ ही साथ 1 + cos ए, यही ना होगा ऊपर दोस्तों हो चुका है। नीचे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा cos ए। इतना आपने अच्छी तरह से सीखा, ये दोस्तों हमने इसे अच्छी तरह से कर लिया है। अब आप दोस्तों बिल्कुल ही गौर से ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये करना है, क्या करना है, cos ए से cos ए दोस्तों कट जाएगा, चलिए इसे हम काट ही देते हैं। cos ए से cos ए हमने काट दिया, बचेगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 1 + cos ए, क्या बचा 1 + cos ए। अब आप दोस्तों ये कहेंगे कि अब तो हमारा कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब ये हमने क्या कर दिया, हमें क्या चाहिए था हमने दोस्तों क्या ही ला दिया। देखिए आंसर आपका आ चुका है, सिर्फ आपको इतना करना है कि नीचे दोस्तों 1 दिया गया होता है, किसी भी संख्या में किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, इसका गुना हम किस में कर देंगे दोस्तों, इसका गुना हम ये इसमें कर देंगे कि 1 - cos ए में करेंगे, 1 - cos ए में इसका ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर 1 + cos ए गुना में 1 - cos ए, तो 1 - cos स्क्वायर ए। अब 1 - cos स्क्वायर ए दोस्तों क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। देखा आपने 1 - cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे दोस्तों हो जाएगा 1 - sin ए। तो इस तरह से हमने आसानी से इसे सिद्ध कर लिया। एक बार फिर से देखिए 1 + cos ए दिया गया है ना, यहाँ 1 - cos ए में हमने गुना किया तो 1 - cos स्क्वायर ए हो गया, उसका मान दोस्तों साइन स्क्वायर ए होता है, नीचे तो वही रह जाएगा, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए चलिए मैं आप सभी को अब आगे लिख के बताता हूँ। देखिए आप किसी भी नंबर में दोस्तों किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ऊपर और नीचे गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों बन चुका है साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए। ये दोस्तों हमारा किसके बराबर आ गया है, LHS के तो बराबर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, देखा आपने बहुत ही आसानी से आपने इसे सिद्ध कर लिया। बाकी आप एक तरीका दोस्तों और लगा सकते हैं कि LHS को एक बार निकालें, एक बार दोस्तों हम क्या करें LHS निकालें, एक बार हम RHS निकालें, वहां से दोस्तों दोनों बराबर आएंगे, तो इस तरह से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। देखिए अगला सवाल बहुत ही भयंकर दोस्तों दिया गया है, महत्वपूर्ण है। क्या है, ऐसे सवालों को करने के लिए दोस्तों आपको ध्यान ये देना है क्या कि किसी भी संख्या जब इस तरह से दी गई होती है ना, तो हम दोस्तों उसे क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 1 + sin ए लिखा गया है, 1 + sin ए यहाँ पर है, बटा में दोस्तों क्या है 1 - sin ए है, यही दिया गया है। देखिए अब हम दोस्तों करेंगे ये कि हमें ये करना है कि इसी रूट के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे 1 + sin ए से गुना कर देंगे, 1 + sin ए से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसका संयुग्मी होता है 1 + sin ए। बाकी गुना करने के पीछे एक कारण ये है कि हम इसके अलावा कर भी तो नहीं कुछ कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि साइन और कॉस में पहले से ही बदला गया है, इसके अलावा कोई सूत्र भी यहाँ काम नहीं करेगा, तो हम यही कर सकते हैं। चलिए इसका गुना जब किया जाएगा दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, रूट के अंदर क्या आने वाला है, देखिए दोस्तों रूट के अंदर हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 + sin ए गुणे 1 - sin ए, ऊपर दोस्तों क्या बन जाएगा 1 + sin ए का होल स्क्वायर, वो तो नीचे बनेगा 1 प्लस, ये ऊपर दोस्तों बन जाएगा 1 + sin ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए एक 1 + sin ए गुने 1 - sin ए, ये दोस्तों सूत्र होता है 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बाकी इसे हम यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे जब आगे आप करेंगे तो इसका दोस्तों हमारा सही उत्तर मतलब सिद्ध करना है। तो इसके आगे अगर आप देखेंगे क्या दोस्तों आएगा, ये हमारा ये आएगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन है, इसका दोस्तों स्क्वायर दिया गया, इसे आप छेड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसे आप इसी तरह से रहने देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या कॉस स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर दोस्तों हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर दोस्तों दिया गया है 1 प्लस साइन ए और होल स्क्वायर, इसे निकाल सकते हैं, रूट कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोस्तों जो स्क्वायर लगाया गया है वो कट जाएगा, हट जाएगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा तो कॉस ए बन जाएगा, इसे लिखेंगे कॉस ए। अब आप देख सकते हैं इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, किस तरह से, एक बार दोस्तों 1 कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस का साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, इसे हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब आप देख सकते हैं हमारा उत्तर दोस्तों आ चुका है, किस तरह से आ चुका है, 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए होता है, तो आ चुका है सेक ए प्लस टेन ए। बाकी इसे हम मिटाकर दोस्तों क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे कि सेक ए प्लस टेन ए दोस्तों आ चुका है, सेक ए प्लस टेन ए। इसके आगे आप लिखिएगा, यही दोस्तों हमारा सही आ चुका है, जो कि यहाँ देखिए RHS के बराबर आ गया है, किसके, ये दोस्तों RHS के बराबर आ गया है। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, हम दोस्तों इसे अब मिटाते हैं। तो ये सवाल भी आपने अच्छी तरह से दोस्तों देखा। आइए हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एक और है, क्या ये सवाल दोस्तों आपसे 4 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। देखिए इसे करने के लिए आपको सिंपल ये करना है कि LHS दोस्तों हम ले लेते हैं, क्या दिया गया है, LHS दोस्तों क्या दिया गया है, कुछ भी दिया गया हो। देखिए इसमें करने के लिए हम ये करेंगे दोस्तों, ऊपर देखिए साइन थीटा है, साइन क्यूब थीटा, यहाँ से साइन को बाहर निकाला जा सकता है, तो हम दोस्तों साइन को बाहर निकालेंगे, साइन थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस यहाँ 2 तो रहेगा, एक दोस्तों साइन थीटा निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये। और देखिए उसी तरह से नीचे दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ से कॉस थीटा को बाहर निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर दोस्तों बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने दोस्तों किया ये कि हमने ये देखा कि ऊपर साइन है नीचे कॉस है, दोनों को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लिया। अब यहाँ देखिए, अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाइएगा, साइन बटे कॉस टेन ए हो जाएगा, मतलब टेन थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर दोस्तों क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया, या तो दोस्तों आप इस साइन को कॉस में बदल दीजिए। यहाँ देखिए एक गलती दोस्तों हुई है, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ हमने एक नहीं लिखा, क्या है, यहाँ दोस्तों जब हमने यहाँ से कॉमन लिया ना तो यहाँ एक बचेगा, क्योंकि कॉस को बाहर निकाल लिया, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ एक बच जाएगा। चलिए देखिए आगे इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर दोस्तों साइन नीचे कॉस, साइन बटे कॉस टेन थीटा। अब आपको ये करना है, या तो कॉस को बदल लीजिए या तो साइन को दोस्तों किसी एक में बदल लीजिए। हम क्या करते हैं, इस वाले को दोस्तों चलिए कॉस में बदलते हैं। कॉस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ दोस्तों, यही ना होता है तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही दोस्तों लिखा जा सकता है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, अब पूरे के अंदर ब्रैकेट, देखा आपने, ये दोस्तों हमने कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब दोस्तों बहुत ही सिंपल दिया गया, ये टेन है तो हमारा टेन थीटा तो रहेगा ही, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना है। एक तरह से हम ये कहें कि ये दोस्तों हमारा गायब हो जाएगा, अभी आप देखते चलिए। ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, ये दोस्तों 2 का गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ चुका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे दोस्तों क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए जब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब दो में से एक को हटाएंगे, 1 माइनस 2 करेंगे, -1 आएगा, तो दोस्तों ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर हमारा ये बन जाएगा। चलिए इसे सबसे पहले तो हम मिटाते हैं, 1 माइनस 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा 1, क्या माइनस का 1 दोस्तों होगा, ये बिल्कुल ही ध्यान से देखिए। अब आप ऊपर देख सकते हैं दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, बाकी आप इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या टेन ए तो हमारा साथ ही रहेगा, टेन ए तो साथ रहेगा, टेन थीटा, टेन ए क्या कर रहा हूँ, टेन थीटा, ऊपर दोस्तों बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये दोस्तों हमारा ऊपर से नीचे कट जाएगा, बचेगा सिर्फ टेन थीटा, जो कि RHS के बराबर आ गया है। देखा आपने, इस तरह से आपको सवाल करने हैं। चलिए ये सवाल भी आपने अच्छी तरह से सीख लिया दोस्तों। आपको सिर्फ ध्यान इतना देना है, साइन और कॉस में बदलना है, साइन और कॉस में बदला हुआ है तो कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, यही सभी दोस्तों चीजें करना है। आगे देखते हैं।
बस दोस्तों आगे क्या देखना है, ये हमारा आखिरी सवाल था। कैसा सवाल था ये दोस्तों? हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पूरे ही सवाल में, यानी कि हमारा आखिरी सवाल था ये। और इसकी मदद से दोस्तों, इन सभी सवालों की मदद से आपने अच्छी तरह से सीखा होगा कि जैसे कि जो दोस्तों मान वाले सवाल आते हैं, कौन से मान वाले सवाल, उसी तरह से दोस्तों सिद्ध करने वाले सवाल हमसे पूछे जाते हैं, कभी कभी सिद्ध करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों को किस तरह से करना ये आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो जल्दी से दोस्तों एक लाइक जो है कर दीजिए वीडियो को, और बताइए कि अगला टॉपिक दोस्तों किस टॉपिक बना जाए, मतलब अगली वीडियो किस पर बनाई जाए। और साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को क्या करिए, शेयर दोस्तों कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोज आने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।